किसी इंसान को शारीरिक सुख देकर उससे सीक्रेट्स का पता लगाना किस हद तक सही है। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो लोगों के साथ नाजायज संबंध बनाकर उनसे सीक्रेट्स का पता लगाती है। वो लड़की अपने अंकल के साथ भी इंटीमेट हो जाती है। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2018 में रिलीज हुई थ्रिलर मूवी रेड स्पैरो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इसे बनाने में $69 मिलियन लगे थे, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $151 मिलियन की कमाई की थी। मूवी की शुरुआत में हम डोमिनिका इगोरोवा नाम की एक रशियन लड़की को देखते हैं। डोमिनिका अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी माँ बहुत बीमार है, इसलिए डोमिनिका को खुद ही अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। डोमिनिका एक बहुत अच्छी बैलरीना यानी एक डांसर है। डोमिनिका बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसे बहुत लोग पसंद करते हैं। एक दिन परफॉर्म करते समय डोमिनिका अपने पार्टनर की वजह से इंजर्ड हो जाती है। उसकी टांग में बहुत गहरी चोट लगती है, जिसके बाद डोमिनिका का बैलरीना करियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। वो ठीक हो जाती है, लेकिन अब वो सही से चल नहीं पाती और डांस करना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ कहानी 3 महीने आगे बढ़ जाती है। डोमिनिका के पास अब कोई जॉब नहीं थी। एक दिन डोमिनिका से मिलने उसका अंकल आता है। उसके अंकल का नाम इवान इगोरोव है। इवान रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस में डेप्यूटी डायरेक्टर है। इवान डोमिनिका से कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए यानी उसे काम देने के लिए यहाँ पर आया है। इवान डोमिनिका को एक एनवेलप देता है जिसमें डोमिनिका को एक फोन मिलता है और उस फोन के साथ साथ उस एनवेलप में कुछ फोटोज होती हैं। इन फोटोज में डोमिनिका का बैलरीना पार्टनर एक और लड़की के साथ होता है। फोन में एक रिकॉर्डिंग सुनने के बाद डोमिनिका को पता चलता है कि उसके बैलरीना पार्टनर ने जानबूझकर उसे इंजर्ड किया था ताकि डोमिनिका की जगह उसकी गर्लफ्रेंड ले सके। अब इस सच्चाई का पता चलने के बाद डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने डांस पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढती है और उन्हें बहुत मारती है। ऐसा करके वो उनसे बदला लेती है। इसके बाद डोमिनिका अपने अंकल इवान इगोरोव से मिलने जाती है। इवान उसे एक रशियन गैंगस्टर दिमित्री उस्तिनोव को फंसाने का काम देता है और बदले में ऑफर देता है कि वो उसकी माँ का इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में कराएगा। अब डोमिनिका के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो उस होटल में पहुंच जाती है। वहां उसके लिए सारा इंतजाम किया गया था। वो बार में जाती है जहां पर उसे देखकर दिमित्री उस्तिनोव आता है। डोमिनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए दिमित्री उस्तिनोव उसके जाल में फंस जाता है। डोमिनिका उसे उसी कमरे में ले आती है जो उसके लिए बुक किया गया था। इस कमरे में दिमित्री उस्तिनोव डोमिनिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी इस कमरे में एक आदमी आता है जो दिमित्री उस्तिनोव को मार देता है। दिमित्री को मारने के बाद वो आदमी डोमिनिका को लेकर एक सीक्रेट फैसिलिटी में आता है। इस आदमी का नाम सर्जी मैटोरिन है। वो भी रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। कुछ देर बाद डोमिनिका के पास इवान आता है। वो डोमिनिका से कहता है कि उसके पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो वो रशियन इंटेलिजेंस को ज्वाइन करके देश की सेवा कर सकती है, या उसे दिमित्री को मरता देखने के लिए मार दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि डोमिनिका पहले ऑप्शन के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ सीन एक CIA एजेंट यानी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंट नेट नैश की तरफ मुड़ता है। नेट यहाँ मॉस्को रशिया में काम करता है। एक दिन नेट अपने एक इन्फॉर्मर से मिलने जाता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अपने इन्फॉर्मर को बचाने के लिए नेट फायर करके पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वहां से भाग जाता है। अब नेट रशियन इंटेलिजेंस की नजर में आ जाता है, लेकिन उसके इन्फॉर्मर को कोई नहीं पहचान पाता। अब चूंकि रशियन इंटेलिजेंस को नेट की असलियत पता चल चुकी थी, इसीलिए नेट वापस रशिया नहीं आ सकता। उसके हायर ऑफिशियल्स उसे अमेरिका में ही काम करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन नेट उनसे कहता है कि उसका इन्फॉर्मर उसके अलावा किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसलिए उसके ऑफिशियल्स उसे बुडापेस्ट जाकर अपने इन्फॉर्मर के साथ कांटेक्ट करने का ऑर्डर देते हैं। वहीं डोमिनिका को ट्रेनिंग के लिए स्टेट स्कूल भेजा जाता है, जहां उसे स्पैरो की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पैरो एक ऐसे एजेंट को कहते हैं जो अपने टारगेट के साथ नाजायज संबंध बनाकर उनसे सीक्रेट्स उगलवाती है। इस स्कूल में डोमिनिका मैट्रॉन नाम की एक औरत के अंडर ट्रेनिंग लेती है।
डोमिनिका इस ट्रेनिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। मैट्रॉन की रिकमेंडेशन के बिना भी इवान और जनरल कोर्चनोई डोमिनिका को बुडापेस्ट जाकर नेट नैश से उसके इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी का पता लगाने का मिशन देते हैं। अब सब कुछ छोड़कर डोमिनिका एक नकली आइडेंटिटी बनाकर बुडापेस्ट आ जाती है, जहां पर वो एक और स्पैरो के साथ रहती है। इस स्पैरो का नाम मार्ता येलिनोवा है। वो यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रही है। यहाँ पर डोमिनिका उसके सुपरवाइजर मैक्सिम वोलंटो के अंडर काम करती है। पहले ही दिन से डोमिनिका नेट नैश पर नजर रखना शुरू करती है। वो नेट नैश को हर जगह फॉलो करती है और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन पहली ही मुलाकात में नेट नैश को पता चल जाता है कि डोमिनिका एक रशियन एजेंट है जो नेट नैश को फंसाना चाहती है। नेट डोमिनिका के बारे में अपने सुपीरियर से बात करता है कि वो उसके पीछे लगी है, लेकिन नेट उसे कन्विंस करके डबल एजेंट बनाना चाहता है ताकि वो रशियन इंटेलिजेंस के बारे में सारे राज पता कर सके। अगली मुलाकात में नेट डोमिनिका से बात करता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम करना चाहिए। वो लोग उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन डोमिनिका उसकी बात को इग्नोर कर देती है। अपने घर पर वापस आने के बाद डोमिनिका उसके साथ रहने वाली स्पैरो मार्ता के रूम को चेक करती है। उसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि मार्ता यूएस सेनेटर की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी को फंसा चुकी है। वो उससे अमेरिका की गुप्त जानकारी खरीदती है और उसे पैसे देती है। इसके बाद डोमिनिका से मिलने उसका अंकल इवान इगोरोव आता है। इवान डोमिनिका से कहता है कि नेट नैश को फंसाने के लिए डोमिनिका बहुत टाइम ले रही है। डोमिनिका यहाँ पर बहाना बनाती है कि उसे मार्ता के मिशन में मार्ता की हेल्प करनी पड़ती है, इसलिए अपने मिशन में उसे टाइम लग रहा है। लेकिन ये जानकारी इवान के साथ साझा करने के बाद इवान सर्जी के हाथों मार्ता को मरवा देता है। सर्जी डोमिनिका से कहता है कि अगर उसने नेट नैश के मिशन में कोई भी गड़बड़ की तो उसका हाल भी मार्ता की तरह होगा। डोमिनिका को समझ आ जाता है कि उसकी जान पर देश की सेवा करने के बावजूद भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए वो नेट से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो डबल एजेंट बनने के लिए तैयार है, लेकिन नेट को डोमिनिका और उसकी माँ की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेनी होगी। नेट भी उससे वादा करता है कि वो उसे और उसकी माँ पर खरोच भी नहीं आने देगा। आज रात डोमिनिका नेट के साथ ही रुकती है और रात में वो नेट के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब अगले दिन मार्ता स्टेफनी से मिलकर कुछ इन्फॉर्मेशन खरीदने वाली थी। अब जब मार्ता मर चुकी थी, इसलिए डोमिनिका अपने सुपरवाइजर वोलंटो के साथ उससे मिलने के लिए होटल में आती है। लेकिन मार्ता की जगह डोमिनिका को देखने के बाद स्टेफनी इन्फॉर्मेशन बेचने से मना कर देती है, लेकिन डोमिनिका उसे ब्लैकमेल करती है और उसे पैसे ऑफर करती है, जिसके बाद स्टेफनी उसे इन्फॉर्मेशन बेचने के लिए तैयार हो जाती है। स्टेफनी डोमिनिका को जो इन्फॉर्मेशन देती है, नेट के कहने पर डोमिनिका उस इन्फॉर्मेशन को बदल देती है और स्टेफनी को पैसे देकर वोलंटो के साथ उस जगह से वापस निकल जाती है। लेकिन जैसे ही स्टेफनी होटल से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस उसे ऑलरेडी फॉलो कर रही थी, क्योंकि डोमिनिका ने नेट को बता दिया था कि यूएस सेनेटर की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी रशियन इंटेलिजेंस को इन्फॉर्मेशन भेज रही है। अमेरिकन इंटेलिजेंस से भागने के चक्कर में स्टेफनी का एक्सीडेंट हो जाता है। स्टेफनी की मौत से रशियन इंटेलिजेंस को डोमिनिका पर शक हो जाता है कि शायद उसी ने अमेरिकन इंटेलिजेंस को स्टेफनी के इन्फॉर्मर होने के बारे में टिप दी थी। इसलिए रशियन इंटेलिजेंस डोमिनिका से इस बारे में पूछताछ करती है, लेकिन डोमिनिका उन्हें कुछ नहीं बताती। डोमिनिका को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो बर्दाश्त करती है, जिसके बाद रशियन इंटेलिजेंस को यकीन हो जाता है कि डोमिनिका बेगुनाह है, जबकि वो बेगुनाह नहीं थी। पूरी तसल्ली होने के बाद डोमिनिका को मिशन पर फिर से बुडापेस्ट नेट नैश के पास भेजा जाता है, क्योंकि अभी भी डोमिनिका को नेट के उस इन्फॉर्मर के बारे में कुछ पता नहीं चला था। अब बुडापेस्ट आने के बाद डोमिनिका नेट से मिलती है और उससे कहती है कि वो अपनी माँ को लेकर अमेरिका में सेटल होना चाहती है, ताकि उसे और उसकी माँ को कोई खतरा न हो। नेट उससे वादा करता है कि वो जल्द ही उसका काम करेगा। आज रात में फिर से डोमिनिका नेट के साथ ही रुकती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, लेकिन जब वो सुबह जागती है तो देखती है
कि सर्जी नेट को टॉर्चर कर रहा है और उसे अपनी इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी निकालने की कोशिश कर रहा है। अब सर्जी को कहीं डोमिनिका पर शक न हो जाए कि वो नेट के साथ मिली हुई है, इसलिए वो सर्जी का साथ देती है। लेकिन मौका मिलते ही वो सर्जी पर अटैक करती है और यहाँ इस अटैक में सर्जी उन पर भारी पड़ जाता है। लेकिन डोमिनिका सर्जी को मारने में कामयाब हो जाती है। इस अटैक में डोमिनिका खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए जनरल कोर्शनोई आता है। कोर्शनोई डोमिनिका को बताता है कि जिस इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी निकालने के लिए वो इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, वो इन्फॉर्मर और कोई नहीं बल्कि जनरल कोर्शनोई ही है। वो डोमिनिका को बताता है कि वो पहले बहुत बड़ा देशभक्त था, लेकिन देश में करप्शन ने उसे डबल एजेंट बना दिया। उसे पता है कि एक दिन वो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा, लेकिन वो डोमिनिका से कहता है कि वो उसकी आइडेंटिटी यानी इन्फॉर्मर होने के बारे में रशियन इंटेलिजेंस को बता सकती है। इससे वो रशिया में हीरो बन जाएगी, उसका बहुत नाम होगा और इसके साथ ही वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए इकलौती इन्फॉर्मर बन जाएगी। इसके बाद डोमिनिका इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी के बारे में अपने सुपीरियर्स को बताती है, लेकिन वो यहाँ पर इन्फॉर्मर का नाम जनरल कोर्शनोई नहीं बताती। वो नेट के साथ मिलकर प्लान बनाती है। नेट उसे रशियन इन्फॉर्मर होने के जुर्म में अरेस्ट करवाता है। अब क्योंकि रशियन इंटेलिजेंस को भी नेट के इन्फॉर्मर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए अमेरिकन इंटेलिजेंस और रशियन इंटेलिजेंस अपने इन्फॉर्मर्स को एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि डोमिनिका ने अपने अंकल इवान को अमेरिकन इन्फॉर्मर बताया था। वो उसके खिलाफ शुरू से सबूत जमा कर रही थी, जिससे रशियन इंटेलिजेंस को पूरा यकीन हो गया था कि इवान इगोरोव एक अमेरिकन इन्फॉर्मर है। एक्सचेंज होते ही डोमिनिका अमेरिकन इंटेलिजेंस के हाथों इवान को मरवा देती है, ताकि वो असली अमेरिकन इन्फॉर्मर जनरल कोर्शनोई को बचा सके। इस सब के बाद डोमिनिका अपने देश रशिया में हीरो बन जाती है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि डोमिनिका ने एक अमेरिकन इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी रिवील की है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। कुछ दिन के बाद हम डोमिनिका को उसकी माँ के साथ देखते हैं। डोमिनिका के फोन पर एक कॉल आता है। हालांकि इस कॉल पर कोई बात नहीं करता, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये कॉल नेट नैश का है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।